कि कोई लड़की बात भी कर लेती है, टच भी हो जाता है, हाथ भी टच हो जाता है, कभी कोई बगल से निकल गई उतने में ही सिक्रेशन चालू हो जाते हैं और डिस्चार्ज हो जाता है। अब इन्होंने भी यही प्रॉब्लम लिखी है। कोई लड़की बात कर लेती है तो ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब 16 साल की इनकी उम्र थी तब ये एक लड़की को पसंद करते थे। नॉर्मल चीज़ है, 16 ईयर में किसी लड़की पे क्रश होना नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बिना उस लड़की के बारे में केवल सोच कर ही इनको डिस्चार्ज हो जाता था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, फिर भी डिस्चार्ज हो जाता था। XYZ रैंडमली व्यक्ति को जाके स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए कि भाई तुमको यहाँ जाके 10 मिनट का भाषण देना है या 10 मिनट का स्पीच देनी है या 10 मिनट के लिए कोई कॉमेडी शो करना है, तो क्या होगा इस इंसान का? आप अपनी स्थिति देखो एक बार। आपको विदाउट कोई प्रिपरेशन आपको स्टेज पे भेज दिया जाए जहां आपको कोई परफॉर्मेंस देना है, क्या हो जाता है? बहुत सारे लोगों को सुसु और पॉटी लगाती है। बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं बोल रही कि जो बहुत रेयरली होती है, सबको ही हो जाती है। पैर कपकपाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पैर कपकपाने लगते हैं। आप बात करते हो तो आपको अपने पैर कपकपाते हुए महसूस होते हैं। कुछ लोगों को ठंड के मौसम में भी पसीना आ जाता है। समझ रहे हो इस बात को? ये सारे जो सिम्टम हैं ये नर्वसनेस के हैं। अब इन्होंने बोला कि कोई लड़की टच कर जाती है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में पॉर्न मूवीज देखने का, मस्टरबेशन करने का मना करती हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में पता है क्या हो रहा है? कभी कुछ किया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो इतनी ज्यादा एंग्जाइटी है, इतना ज्यादा तनाव है अंदरूनी, और उस तनाव की वजह से लड़की के बारे में देखा नहीं कि डिस्चार्ज हो गया। ये बहुत हाई लिमिट का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और कुछ नहीं है इसमें। कोई शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। यदि शरीर में कुछ हो रहा होता तो वैसे भी कुछ होता और दूसरी प्रॉब्लम होती। ये सीवियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मान लो आप में से किसी भी व्यक्ति को एकदम से उठा के नरेंद्र मोदी से फोन पे बात करा दें, आप फंबल कर जाओगे। अमिताभ बच्चन का फोन आ जाए, आप लोगों ने देखा होगा KBC वगैरह में लोग कैसी पागलों जैसी हरकतें करने लगते थे अमिताभ बच्चन को देख के। बड़ी हंसी आती थी उनको देख के, जबकि उनको तो पता भी होता था कि भाई वो सेलेक्ट हो गए हैं, वहां जाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद हरकत करने लगते हैं। होता है जब आप किसी से मिलते हो, चाहते हो, लेकिन उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो इंसान घबरा जाता है और घबराने में उठपटांग हरकतें करता है। ये नॉर्मल चीज है। सेक्स के साथ जब जुड़ जाती है तो लोगों को ये प्रॉब्लम लगने लगती है, बीमारी लगने लगती है। ये कुछ नहीं है, केवल हाई लिमिट का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कुछ ना करने से, केवल सोचने मात्र से डिस्चार्ज हो जाना, इसमें कुछ नहीं है। आप बहुत ज्यादा तनाव में हो। अब आपके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबसे बड़ा आपके लिए यही है, आपकी उम्र केवल 20 साल है। आप ज्यादा से ज्यादा कोचिंग क्लासेस में जाओ, कोएड में जाओ, ठीक है, जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों मिलते हैं। होगा डिस्चार्ज, आपको शुरू शुरू में नहीं समझ में आएगा, जाके घबरा जाओगे। लड़की से बात करते समय आपकी टंग ट्विस्ट हो जाएगी, आपको नहीं पता लड़की से कैसे बात करना है। लेकिन जाओ, उनसे दोस्ती करो, बात करो। डिस्चार्ज हो रहा है, होने दो, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्चार्ज हो जाता है, घबराहट होती है, हार्ट में पाल्पिटेशन आने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है लड़की को देखते ही, होने दो, इट्स ओके। अगर आप इसे ठीक कर लोगे, कदम बढ़ाओगे, तो ही आपका सही होगा। किसी व्यक्ति को यदि स्टेज पे जाने से डर लगता है, स्टेज परफॉर्मेंस देने से डर लगता है, तो उसको क्या एडवाइस करते हैं कि भाई जाया करो, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी। एग्जाम से पहले कितने लोगों को पसीना आ जाता है, कितने बच्चों की भूख मर जाती है, कितने बच्चों को उल्टियां होना चालू हो जाती है, कितने बच्चों को दस्त चालू हो जाते हैं। वहां कोई बीमारी लगी? नहीं हुआ। एग्जाम का डर था, डर की वजह से डायरिया हो गया, डर की वजह से वॉमिटिंग हो गई, डर की वजह से बुखार आ गया। आपको भूत दिख जाए, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई औरत दिख जाए, इसके पैर उल्टे हैं, और वो आके आपके खिड़की गाड़ी को रोक दे और आपकी खिड़की पे नॉक करे, क्या होगा? ठीक है, या तो अगर आपको समझ में आ गया कि प्रैंक है तो आप हंस लोगे, लेकिन यदि आपको विश्वास हो गया कि वो भूत था, तो घर आते ही आपको सारे भूतिया लक्षण दिखाई देने लगेंगे, सब कुछ होगा आपको, है ना। भूतिया लक्षण सारे आएंगे, आपको बुखार भी हो सकता है, आपको सपने में भी भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं, आपको लोगों की आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं, आपको लोग दिखाई भी दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है।
लेकिन हो कहाँ रहा है, वो दिमाग में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डर गए। मैं अपने परिवार के या अपने रिश्ते नातेदारों के कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मैंने देखे हुए हैं, जिनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं। मुझे पता है कि वो एंग्जाइटी के हैं, ठीक है, लेकिन ट्रीट नहीं कर सकते, अलग बात है लेकिन वो पता है, रीजन पता है। अगर आपको कोई बोल दे कि किसी गली से वहां से मत जाना, वहां पे चुड़ैल रहती है, वहां से जाओगे तो तुमसे चिपट जाएगी, और आप गलती से वहां से चले गए, और अगर आपको विश्वास है इन सारी चीजों पे, तो घर आते ही आपको सारे सिम्टम आ जाएंगे कि चुड़ैल चिपट गई आपसे। फिर आप भूत प्रेत के चक्कर आप पड़ोगे, झड़वाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि विश्वास था वहां पे। तो बस यही चीज होती है, आपको डर इतना ज्यादा है उन सारी चीजों से, तो आपको सारे सिम्टम आने लगेंगे, बात करते ही सिम्टम आएंगे आपको। तो यहाँ आपको केवल और केवल इतना ही करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करनी है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे कैसे? ज्यादा से ज्यादा मिलो लड़कियों से। गंदी हरकत करने की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बीमारी को पहचानो और उसे ठीक करने का प्रयास करो। कोचिंग में जाया करो, जो कोएड कोचिंग होती है वहां जाया करो, वहां पर जाके स्टेज परफॉर्मेंस दिया करो। गलत बोलोगे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपके गलत बोलने से युद्ध नहीं होने वाला कि ब्रह्मांड से कोई उल्कापात होने वाला है पृथ्वी के ऊपर। अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग हंस लेंगे, क्या हो क्या जाएगा उससे? जब भी आपको अपने दिमाग में कमजोरी, घबराहट महसूस हो, तो ये सवाल पूछ लिया करो कि हो क्या जाएगा। हंस लेंगे तो क्या हो जाएगा? सब पे हंसते हैं, उन पे भी कोई ना कोई हंसता होगा, तो हंसते हैं, हंसने दो। स्टेज परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा दो। लड़कियों से बात करो फेस टू फेस, फोन पे नहीं, ठीक है? फोन पे बात करोगे इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, जाकर बात करो उनसे। सिंपल हाय हेलो करो, हेलो कैसे हो, बढ़िया, ठीक है, ओके, गुड बाय, नॉर्मल बात। कोई फ्लर्ट नहीं करना, कोई गंदी हरकत नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, ठीक है? ये धीरे धीरे आप करोगे तो सही हो जाएगा। यदि आप इस बीमारी के चक्कर में किसी दवाई के कारण पड़े या दवाई लेने के पीछे पड़े, तो कुछ नहीं होगा। आपका वेट भी कम इसीलिए हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है आपको। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है, जब इंसान तनाव में होता है ना, तो उसका वेट या तो बढ़ने लगता है या घटने लगता है। आप इमरान हाशमी की विकिपीडिया का पेज पढ़ना, उसने वेट कैसे घटाया। उसको वेट बढ़ा हुआ नहीं था, उसको सीवियर डिप्रेशन था, ये उसने खुद बोला है। उसको डिप्रेशन था कि उसका वेट ज्यादा है, वेट, इस डिप्रेशन की वजह से वो चॉकलेट बहुत ज्यादा खाता था, चॉकलेट खाता था तो वेट बढ़ जाता था, फिर और वेट बढ़ गया तो और डिप्रेशन आया, और चॉकलेट खाई, ये पूरा साइकिल बन गया था। और उसे इस साइकिल को तोड़ने में बहुत मेहनत करी है, उसने बहुत ज्यादा वजन अपना घटाया है। इस साइकिल को आपको तोड़ना पड़ेगा, ये आप खुद ही तोड़ सकते हो। आपका वजन कम करने के लिए यदि आप कुछ भी ट्राई करोगे, मेडिसिन लोगे, ट्रीटमेंट लोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कोई ट्रीटमेंट आप लो, कोई पाउडर वाउडर ले लो, कोई स्टेरॉइड टैबलेट ले लो, कुछ समय के लिए बढ़ जाए, जैसे ही टैबलेट बंद करोगे वापस वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के आज के दिन से, जून का महीना चल रहा है, अगले 6 महीने यानी कि 2020 का पूरा साल आप केवल और केवल अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट पे लगा दो, ठीक है? जो भी चीज से आपको डर लगता है, स्टेज परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा दो। जितने ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस दोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। स्पीच दो स्टेज पे जाके। कोचिंग क्लासेस में जो ऐसे टारगेट दिए जाते हैं ना कि बच्चे को जाके स्टेज पे कुछ बोलना है, सवाल सॉल्व करना है, या फिर स्टूडेंट को पढ़ाना है, वो करो। यदि आप 20 साल के हो, यदि आपका किसी चीज में मास्टरी है, तो आप अपने जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाना चालू करो। लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाना चालू करो। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, कमरे में बैठ के मत पढ़ाना, क्योंकि आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि जब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो दिमाग के अंदर सेक्सुअल थॉट आते हैं, और कभी कभी ये सेक्सुअल थॉट गंदी हरकत, यानी कि सामने वाले सेक्स को टॉर्चर करना, रेप करना या असॉल्ट करने की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो रेप होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं, उसमें व्यक्ति की मानसिक विकृति भी रहती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वो इंसान हो, लेकिन ऐसी कंडीशन पैदा मत करना। कभी भी किसी लड़की के साथ में अकेले बात मत करना। अभी पब्लिकली बात करो, रास्ते में बात करो, अच्छी बात करो, पढ़ाई की बात करो। कोई गर्लफ्रेंड बनाने की प्रयास मत करना अभी। यदि इस समय पे आपने गर्लफ्रेंड बनाने का प्रयास किया तो आपको बहुत 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 ज़्यादा नुकसान होगा। प्लीज़ ऐसी हरकत मत करना। दोस्त बनाओ, बहनें बनाओ, साथी बनाओ कोचिंग क्लास के, ठीक है? इस तरीके से करो तो आपका कॉन्फिडेंस, यदि 6 महीने में आपने ये प्रयास कर लिया, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, तो आपकी आगे की पूरी जिंदगी संवर जाएगी।
आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगी। आपके पास अभी बहुत टाइम है, 20 साल के हो, अगले 4-5 साल आपके पास भरपूर है अपने कैरियर को देने के लिए, अपनी हेल्थ को देने के लिए। तो प्लीज़ मेरी बात का ध्यान रखो और इसको फॉलो करो। जितने ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखोगे उतने ज़्यादा अच्छा है। जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं भी एक उसमें हूँ क्योंकि मैं अच्छी एडवाइस करती हूँ, लेकिन और भी जो लोग हैं और मुझसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, संदीप माहेश्वरी के जो लेक्चर होते हैं आप सुनो उनके, सेक्स एजुकेशन के ऊपर, सेक्स प्रॉब्लम के ऊपर, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे कैरियर बनाना है, वो सुना करो उनके। और भी हैं, सदगुरु के ऑडियो बहुत अच्छे होते हैं, बीके शिवानी के ऑडियो, सिस्टर शिवानी जो है ब्रह्म कुमारी की, उनके ऑडियोज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको ध्यान से सुनो। हैबिट में डाल लो कि मुझे पर डे एक ऑडियो 10-15 मिनट का सुनना ही सुनना है। पर डे सुनोगे, धीरे धीरे आपकी माइंड की कंडीशनिंग अच्छी हो जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन इसमें, लेकिन यदि आप प्रयासरत रहोगे तो 1 महीने 2 महीने में आपको अंतर दिखने महसूस हो जाएंगे। एक बार अंतर दिखेगा आपको तो फिर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। करना लेकिन 6 महीने है। 6 महीने आपको फुल डेडिकेट करना है अपने आप को, अपनी हेल्थ के लिए। खाना खाने के बाद जो आपको उल्टी हो जाती है वो भी इसी बीमारी का एक लक्षण है। इसी बीमारी में ऐसा होता है जब इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर घुटन रहती है, जब इंसान की भावनाएं बाहर नहीं निकल पाती, तो वो जैसे ही खाना खाता है आपका शरीर उसको बाहर निकाल देता है। ये होता है, ये डिप्रेशन का एक क्लासिकल सिम्टम है। इसको ठीक करने के लिए भी आपको यही सब कुछ करना है। हल्का खाना खाओ, ठीक है, थोड़ा लाइट खाना लो, हैवी खाने से बचो। उल्टी ना हो उसको रोकने के लिए कुछ समय के लिए, थोड़ा बॉडी साइकिल को सेट करने के लिए मॉडर्न की दवाइयाँ होती हैं, जैसे वोमिकाइन टैबलेट है, उस टैबलेट का आप प्रयोग कर सकते हो। खाना खाने के 15 मिनट पहले आप वो टैबलेट खा लो तो खाना खाने के बाद आपको उल्टी नहीं आएगी। लेकिन ये उस बीमारी को सिर्फ तुरंत के लिए ठीक करने का तरीका है। थोड़ा 2-4 दिन मेडिसिन के सहारे करो, उसके बाद मेडिसिन बंद कर देना, खुद से कंट्रोल करना है। खाना खाने के बाद टहलने जाया करो, थोड़ी देर 10-15 मिनट आराम करने के बाद कुछ वर्क करना चालू किया करो। हैवी खाना बिल्कुल बंद कर दो। अपने खाने को दिन के 4 या 5 बार में डिवाइड कर दो, जिससे एक बार में पेट के ऊपर लोड ना पड़े। कोई मेडिसिन इस मामले में काम नहीं करेगी, इसीलिए स्पेशली मैंने आपको कहा था कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग गंदे कमेंट करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है ये बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम है। हमारे भारत देश के जितने जवान लड़के लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां इसलिए बोल रही हूँ कि लड़कियों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के दिमाग की उपज है। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से लड़कियों में हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होना चालू हो जाता है, और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कंडीशन हो जाती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करो, ध्यान रखो अपना, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, कमेंट कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।